नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स फंडा में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्यापारी संगठन के साझेदारी व्यवसाय के बारे में। साझेदारी व्यवसाय किसे कहा जाता है? साझेदारी व्यवसाय जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को आरंभ करते हैं उसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। कोई भी व्यवसाय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे व्यवसाय कहा जाता है। साझेदारी से आशय जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इसमें कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक होता है। कोई भी व्यवसाय को साझेदारी तरीके से करने के लिए उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में व्यक्तियों का अधिकतम संख्या 20 होता है। ठीक है, साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 20 होता है। किंतु अगर व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार होता है तो साझेदारों की संख्या अधिकतम 10 होगा। 10 से ज़्यादा साझेदारों को उसमें नहीं ऐड किया जा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे विचार करने योग्य बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कम से कम दो व्यक्तियों को होना आवश्यक है, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारों में व्यक्तियों का संख्या 20 होना चाहिए। ठीक है, तो जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार उसमें साझेदारों का न्यूनतम संख्या 2 बताया, लेकिन अधिकतम संख्या के बारे में उसमें वर्णन नहीं किया गया है। उस हिसाब से उसमें इस चीज़ को नहीं बताया जा सकता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारों में अधिकतम संख्या 20 होता है। तो जो साझेदारों का अधिकतम संख्या उसका वर्णन कंपनी अधिनियम में किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि साझेदारों का अधिकतम संख्या 20 होता है। अगर व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था में होता है तो साझेदारों की संख्या 10 होगा। अब बात कर लेते हैं साझेदारी व्यवसाय की विशेषता। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता में इस चीज़ को जाने कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी साझेदारी व्यवसाय में एक या एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, तभी वो साझेदारी को मान्य होता है। साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए। साझेदारों के बीच जो भी अनुबंध होना चाहिए वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया साझेदारी के कुछ तथ्य। अब जान लेते हैं साझेदारी व्यवसाय के गुण लेते हैं साझेदारी व्यवसाय के कुछ गुण के बारे में। तो साझेदारी व्यवसाय में निम्न गुण होते हैं। पहला मान लेते हैं स्थापना में सरलता। साझेदारी व्यवसाय को स्थापना करने में एक सरलता होता है। कागजी कार्रवाई कम में होता है कंपनी अधिनियम के उपरांत, और इसे कम समय में अच्छे से स्थापना कर सकते हैं। परिवर्तन में सुविधा से आशय समय के आधार पे व्यक्तियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है या पूंजी में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संचालन में सुविधा से आशय जो भी साझेदार जिन कार्यों में रुचि रखता है उसको उन कार्यों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अधिक पूंजी। एकाकी व्यवसाय के आधार के अनुसार एकाकी व्यवसाय के उपरांत के अनुसार इसमें पूंजी जो होता है पूंजी का मात्रा अधिक होता है। ठीक है, और चौथा हो जाएगा ऋण मिलने में व्यवसाय को सुविधा होता है। इसके अनुसार साझेदारी व्यवसाय के कुछ दोष भी होता है, जो कि सबसे पहले हो जाएगा निर्णय लेने में देरी। साझेदारी व्यवसाय में कोई भी निर्णय लेने में देरी होता है क्योंकि सारे साझेदारों के एक साथ बैठकर किसी भी कार्य के प्रति निर्णय लेना पड़ता है। दूसरा हो जाएगा विचारों में भिन्नता। तो जो भी जितने भी साझेदार होते हैं उनके विचार जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसमें मतभेद हो सकता है, इसलिए विचारों में भिन्नता पाया जाता है। ठीक है, और चौथा हो जाएगा अनिश्चित अस्तित्व। जो भी व्यवसाय स्थापना किया जाता है उसका जो अस्तित्व होता है अनिश्चित होता है। अगर कोई साझेदार एक साथ 4 साझेदारों के बीच में एक साझेदार पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाता है तो उससे साझेदारी व्यवसाय की समापन कर दिया जाता है। तो इसलिए उस साझेदारी व्यवसाय की जो अस्तित्व है अनिश्चित होता है। तो ये हो गया साझेदारी के कुछ गुण और साझेदारी के कुछ दोष। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।